एक ऐसी जगह जहाँ पर लोग जाते तो हैं पर कभी वापस नहीं लौटते। ऐसा क्यों? लॉकहार्ट वहाँ पर फंस जाता है। उनके साथ वहाँ पर क्या होता है और क्या वो उस जगह से बाहर निकल पाएंगे, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहें। कहानी की शुरुआत लॉकहार्ट से होती है। वह पेम्ब्रोक का लेटर पढ़ता है। उसमें लिखा है, बोर्ड के मेरे सभी साथियों, हम इकलौते जीव हैं जो आत्मचिंतन कर सकते हैं और जिनके डीएनए में खुद पर शक करने का जहर घुला हुआ है। हम धोखा देते हैं और छल करते हैं ताकि उस शिखर पर पहुंच सके जिसे हम कामयाबी कहते हैं, दूसरे इंसानों को नीचा दिखाने के लिए। हम सभी बीमार हैं। फिर लॉकहार्ट बोर्ड मेंबर से मिलता है और खत को आगे पढ़ता है। ये बीमारी टेबल पर बैठे आप सभी के अंदर मौजूद है। हम सब इसे नकारते हैं, पर एक दिन शरीर दिमाग के खिलाफ बगावत करके कहता है कि हम ठीक नहीं हैं। मिस्टर ग्रीन लॉकहार्ट से कहते हैं, हमारी कंपनी के शेयर्स डाउन हो रहे हैं। तुम्हें स्विट्जरलैंड जाना है और पेम्ब्रोक को वापस लाना है। उसके बाद लॉकहार्ट स्विट्जरलैंड के लिए निकल पड़ता है। कार ड्राइवर लॉकहार्ट को बताता है कि उस जगह से कोई वापस नहीं आता। अक्सर लोग वहीं रह जाते हैं। लॉकहार्ट पूछता है, पर क्यों? वह कहता है, शायद उन्हें वो जगह पसंद आ जाती होगी। फिर लॉकहार्ट को अपनी माँ की याद आती है। डोल को देखकर लॉकहार्ट कहता है, एक और डांसर। वह कहती है, ये सपना देख रही है पर इसे पता नहीं। वही डांसर डॉल लॉकहार्ट के हाथ में होती है। कुछ गांव वाले उनकी गाड़ी पर कुछ फेंकते हैं। तब ड्राइवर कहता है, पहाड़ी पर रहने वालों और गांव वालों के बीच तानातानी चलती रहती है। लॉकहार्ट कहता है, पर क्यों? वह कहता है, इतिहास। लॉकहार्ट उससे पूछता है, ये जगह कितनी पुरानी है? वह कहता है, इसकी बुनियाद नवाबों के समय रखी गई थी। सदियों से ये जमीन और इसमें रहने वाले एक ही परिवार के थे, वॉन रैकमल्स। लॉकहार्ट पूछता है, क्या हुआ था उनके साथ? ड्राइवर कहता है, दिलचस्प कहानी है। दरअसल आखिरी नवाब को अपने वंश को शुद्ध करने का नशा इस तरह से चढ़ गया था कि उसने अपनी ही बहन से शादी कर ली। उनकी शादी वाली रात पर गांव वाले पहाड़ पर चढ़ आए और उन्होंने उसकी बीवी को जिंदा जला दिया। उसके बाद पूरी जगह को जलाकर राख कर दिया। लॉकहार्ट कहता है, ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। ड्राइवर कहता है, हाँ, ये 2000 साल पुरानी बात है। उसके बाद काफ़ी कुछ बदल गया है। फिर वह उस जगह पहुंच जाते हैं। वह ड्राइवर से कहता है, 20 मिनट में मैं आ जाऊंगा। फिर वह रिसेप्शन पर जाता है, पर नर्स कहती है, विजिटिंग आवर ख़त्म हो गए हैं। पर लॉकहार्ट कहता है, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे मैनेजर से बात करनी है। फिर वो नर्स उससे एक पेपर पर साइन करवाती है और कहती है, मुझसे जो होगा वो मैं करूँगी। फिर मिस्टर लॉकहार्ट मैनेजर से मिलते हैं। वह उससे कहता है, मुझे पेम्ब्रोक से मिलना है। मैनेजर कहता है, यहाँ के कुछ नियम है। ये नर्सिंग होम एक प्राचीन वाटर स्प्रिंग पर बना है जो अपनी तरोताज़ा करने की अद्भुत खूबियों के लिए मशहूर है। लॉकहार्ट कहता है, इसे दोबारा बनाया गया आग लगने के बाद। मैनेजर कहता है, हाँ, इतिहास के अपने राज हैं। फिर लॉकहार्ट उससे कहता है, मुझे पेम्ब्रोक से मिलना है और उसे अपने साथ ले जाना है। मैनेजर कहता है, पर यह फैसला उसका होना चाहिए। शाम 7 बजे आप उससे मिल सकते हैं। फिर लॉकहार्ट वापस जाने लगते हैं। तब जाते हुए उसे एक लड़की दिखाई देती है। रास्ते में उसकी गाड़ी के आगे एक हिरन आ जाता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। जब लॉकहार्ट को होश आता है तब वह बेड पर होता है। उसके सामने हेनरिक वाल्मर होते हैं। वो इस नर्सिंग होम के डायरेक्टर हैं। लॉकहार्ट पूछता है, मैं यहाँ कितने दिनों से हूँ? वह कहता है, 3 दिनों से। जब मिस्टर लॉकहार्ट उठने लगते हैं तब उसे पता चलता है कि उसकी लेग फ्रैक्चर हो गई है। वह कहता है, मुझे न्यूयॉर्क फ़ोन करना है। तब वाल्मर कहता है, अगर एक्सीडेंट की खबर देना चाहते हो तो मैं पहले ही दे चुका हूँ, और ध्यान रहे तुम्हें ढेर सारा पानी पीते रहना है। लॉकहार्ट वहाँ से बाहर जाता है। उससे एक नर्स उसका नाम पूछती है, पर उसे वो अपना नाम पेम्ब्रोक बता देता है और कहता है, मैं यहाँ भटक गया हूँ। तब वो उसे बताती है कि आपका स्टीम बाथ लेने का समय हो गया है और तुम्हें उस तरफ जाना है। जब वो स्टीम बाथ वाली जगह पर पहुँचता है उसे पता नहीं चलता कि किस तरफ जाना है। फिर उसे मिस्टर पेम्ब्रोक मिल जाते हैं। वह कहता है, मेरा नाम लॉकहार्ट है और मुझे मिस्टर ग्रीन ने भेजा है। मैं आपको वापस न्यूयॉर्क ले जाने आया हूँ। पेम्ब्रोक कहता है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत बीमार हूँ। लॉकहार्ट कहता है, मुझे तो तुम ठीक लग रहे हो। वह कहता है, क्योंकि तुम अंधे हो जैसे मैं था, तुम जल्द ही जान जाओगे।
शरीर में 65% पानी होता है और उसे शुद्ध करना बहुत ज़रूरी है। लॉकहार्ट किसी तरह पेम्ब्रोक को जाने के लिए मना लेता है। फिर वह रिसेप्शन पर नर्स से कहता है, क्या तुम गाड़ी का इंतज़ाम करवा सकती हो? वह कहती है, जो मुझसे होगा वो मैं करूँगी। फिर वह बाहर आ जाता है। विक्टोरिया वॉटकिंस जो एक इतिहासकार है, वह उससे कहती है, वहीं पर नवाब ने पादरी को लटकाया था जहाँ तुम देख रहे हो। चर्च वहाँ होता जहाँ हमें वो अजीब सी इमारत दिखाई दे रही है। लोग मीलों दूर यहाँ पवित्र पानी का फायदा उठाने आते हैं। लॉकहार्ट कहता है, कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। वॉटकिंस कहती है, वैसे बहुत बुरा हुआ। फिर लॉकहार्ट कहता है, अपनी बहन से शादी करने का यही सिला मिलता है। वह कहती है, बहन, कितनी दिलचस्प कहानी है, मुझे इसका पता लगाना होगा। मिस्टर लॉकहार्ट फिर हैना के पास जाते हैं जो कुछ गुनगुना रही होती है। वह कहता है, मैंने तुम्हें देखा है पहले भी, तुम यहाँ मरीज हो और तुम काफ़ी यंग हो। वह कहती है, मैं एक स्पेशल केस हूँ, तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हें कोई बीमारी है? वह कहता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तब हैना कहती है, यहाँ से कोई नहीं जाता। लॉकहार्ट पूछता है, तुम ये क्या कह रही हो? वह कहती है, कोई भला यहाँ से क्यों जाना चाहेगा? वह कहता है, हाँ, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ। फिर हैना वहाँ से चली जाती है। जब मिस्टर लॉकहार्ट रिसेप्शन पर आते हैं, वहाँ कोई नहीं होता और लिखा होता है विजिटिंग आवर्स खत्म हो गए हैं। फिर वह पेम्ब्रोक के कमरे में जाता है, पर वो वहाँ पर नहीं होती और नर्सिस वहाँ पर सफाई कर रही होती है। फिर लॉकहार्ट खाना खाने की जगह पहुँचता है जहाँ सभी खाना खा रहे होते हैं। वह वॉल्मर से पूछता है, पेम्ब्रोक कहाँ है? वह कहता है, पेम्ब्रोक की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा खराब हो गई है और हमने उन्हें ट्रीटमेंट के लिए अगले पड़ाव के लिए भेज दिया है। लॉकहार्ट कहता है, पर मुझे तो वो ठीक लगे थे और जब से मैं यहाँ आया हूँ आप मुझे बस गोल गोल घुमा रहे हैं। वॉल्मर कहता है, मुझे इससे क्या मिलेगा, मैं तो बस मरीजों की अच्छे से देखभाल करता हूँ। लॉकहार्ट कहता है, अगर लोग जल्दी ठीक हो जाएंगे तो तुम्हारा बिजनेस कैसे चलेगा? ये बुजुर्ग हद से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं पानी के लिए, आप इन्हें इसके अलावा देते क्या हैं? वॉल्मर कहता है, खून निकल रहा है। फिर लॉकहार्ट को चक्कर आ जाता है और वो बेहोश हो जाते हैं। जब उसे होश आता है तब वॉल्मर उसका चेकअप कर रहे होते हैं। वॉल्मर कहता है, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, हम यहाँ लोगों को शुद्ध करने का काम करते हैं, मैं तुम्हें ट्रीटमेंट देना चाहता हूँ, हो सकता है हम आज शाम को शुरू कर दें। लॉकहार्ट उसके लिए मान जाता है। जब वॉल्मर नर्स से बात करने बाहर जाता है तब लॉकहार्ट पेम्ब्रोक की फाइल निकाल लेता है। फिर लॉकहार्ट को एक बड़े टैंक में डाल देते हैं। वहाँ पर एक पर्सन उसकी देखभाल के लिए होता है। तभी वहाँ एक नर्स आती है और जो अपनी ड्रेस खोल देती है। दूसरी तरफ लॉकहार्ट को पानी में कुछ अजीब से जीव दिखते हैं। वह बाहर किसी को बुलाने की कोशिश करता है पर कोई नहीं सुनता। फिर उसकी ऑक्सीजन पाइप भी गिर जाती है। वह टैंक को खोलने लगता है पर वह नहीं खुलता। दूसरी तरफ वो नर्स को देखकर हिला रहा होता है। लॉकहार्ट बेहोश हो जाता है। जब उसे बाहर निकाला जाता है तब वह कहता है, पानी में कुछ तो अजीब है। जब वह देखते हैं तब उसमें कुछ नहीं होता। फिर लॉकहार्ट पेम्ब्रोक की फाइल देखता है पर उसे कुछ समझ नहीं आता। उसे वॉशरूम से कुछ आवाज़ सुनाई देती है, फिर वो बंद हो जाती है। वह खिड़की से देखता है एक आदमी किसी को तहखाने में ले जा रहा है। अगले दिन लॉकहार्ट वॉटकिंस से मिलता है। वह उससे पूछता है, वो जगह जहाँ चर्च हुआ करता था वो जगह अब किस काम आती है? वह कहती है, कुछ कह नहीं सकती। वैसे ही नवाब और उसकी बहन के बारे में आप सही थे, पर उस जगह को जलने की वजह वो नहीं थी। उसकी वजह कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे जो उनके खुद के मजदूरों पर किए जाते थे। लोग गायब हो रहे थे। फिर 1814 में एक किसान को खेत जोते समय कुछ लाशें मिली, तोड़ी मरोड़ी हुई पतली लाशें, सूखी हुई इजिप्ट की मम्मीज की तरह। लॉकहार्ट कहता है वो एक इलाज ढूंढ रहे थे, उनकी पत्नी के लिए वो बीमार थी। वो कहती है, मैं जानती थी आपको पजल पसंद है। तभी एक आदमी वहाँ आता है और वॉटकिंस से कहता है, आपके ट्रीटमेंट का समय हो गया है। पर वो कहती है, मैंने सुबह ही तो दिया था। वह कहता है, इसमें आपका नाम है। वह जाते हुए लॉकहार्ट से कहती है, यहाँ सिर्फ मायूसी और अंधेरा छाया हुआ है। फिर मिस्टर लॉकहार्ट हैना के पास जाते हैं और उससे पूछता है, शहर कितनी दूर है? वह कहती है, कुछ मील। चल के जाने का इरादा है क्या? लॉकहार्ट कहता है, तुम लेकर चलोगी तो अच्छी बात है। वह कहती है, उसके लिए मुझे क्या मिलेगा? लॉकहार्ट उसे अपनी माँ की डांसिंग डॉल देता है। वह कहती है, इसे चलाओगे कैसे? लॉकहार्ट कहता है, मुझे लगा तुम मुझे लेकर चलोगी। वह कहती है, मुझे बाहर जाना मना है। लॉकहार्ट कहता है, कभी कभी हमें दिल की बात भी सुन लेनी चाहिए।
फिर वो दोनों शहर के लिए निकल जाते हैं। वो एक बियर बार में जाता है। वह वहाँ पूछता है कि यहाँ पर कोई फार्मासिस्ट या डॉक्टर है। तब एक आदमी बताता है हाँ, ऐसा ही सड़क के उस पार है। फिर वो बियर लेते हैं। फिर लॉकहार्ट हैना से कहता है तुम यहीं रुको, मुझे कुछ काम है, मैं जल्दी आता हूँ। फिर वो उस जगह पहुँचता है, पर वो जानवरों का डॉक्टर होता है। वह उसे पेम्ब्रो की फाइल दिखाता है। वह कहता है वह ठीक नहीं है और उसके दांत भी गिर रहे हैं। लॉकहार्ट पूछता है ऐसी हालत कब होती है। तब वह कहता है इसकी वजह कोई बड़ी बीमारी हो सकती है या फिर डिहाइड्रेशन। लॉकहार्ट कहता है वहाँ ऊपर तो बस पानी ही पानी पिलाया जा रहा है। वह कहता है मैं कोई डॉक्टर नहीं, मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। लॉकहार्ट उससे पूछता है नवाब के एक्सपेरिमेंट्स, उन्हें खेत में लाशें मिली सूखी हुई मम्मीज की तरह, क्या इन दोनों में कोई कनेक्शन है। वह कहता है नवाब को 200 साल पहले उसकी शादी वाले दिन जला दिया गया था। लॉकहार्ट कहता है पर लोग अब भी यहाँ इलाज के लिए आते हैं। वह कहता है जहाँ तक मैं जानता हूँ नवाब अपनी बीमार पत्नी के लिए इलाज ढूंढ रहे थे। वो डॉक्टर कहता है वो बीमार नहीं थी, वो एक बांझ थी। उन्होंने सालों तक कोशिश की पर नवाब की बीवी बच्चा पैदा नहीं कर पाई। फिर वो लॉकहार्ट को वहाँ से भेज देते हैं। हैना डांस करने लगती है। लॉकहार्ट भी वहाँ पर आ जाता है। वो मिस्टर ग्रीन को फ़ोन करता है और उसे अपने एक्सीडेंट के बारे में बताता है, पर वो कहता है ये कब हुआ। एक लड़का हैना के करीब आ जाता है। फिर लॉकहार्ट उसे बचाने के लिए जाता है, पर वो लड़का लॉकहार्ट को नीचे गिरा देता है और उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है। तभी वहाँ पर वॉल्मर आ जाते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। लॉकहार्ट के दांत टूटने लगते हैं। फिर वो रिसेप्शन पर जाता है और कहता है ये मेरा दांत टूट गया। जब नर्स उस दांत को रखने जाती है तब लॉकहार्ट रजिस्टर में चेक करता है कि पेम्ब्रो को कहाँ पर रखा गया है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसे वहाँ पर वॉटकिंस मिलती है। लॉकहार्ट उसे पजल के बारे में पूछता है। वह कहती है उसे आपके लिए छोड़ा है, अब आप देखेंगे। लॉकहार्ट कहता है क्या वो अब भी वही कर रहे हैं, वो एक्सपेरिमेंट्स। नवाब की बीवी बांझ थी। वॉटकिंस कहती है वो एक्सपेरिमेंट नहीं, एक इलाज। वो प्रेग्नेंट थी शादी की रात। उसे जलाने से पहले गांव वालों ने उसका गर्भ काटकर पानी में फेंक दिया था। वो बच्चा बच गया था। लॉकहार्ट को वॉटकिंस की बॉडी में कुछ दिखता है। फिर वो डर के पीछे हटने लगता है और एक अलमारी नीचे गिर जाती है। फिर वो वहाँ से भागकर दूसरे रूम में चला जाता है। वहाँ पर वो देखता है बहुत सारी बॉडीज हैं। उसे वहाँ पर पेम्ब्रोक भी दिखती हैं। उसे लगता है कि वो मर गए हैं। फिर वो वहाँ से भागने लगता है, पर वो उसे पकड़ लेते हैं और ज़बरदस्ती उसका दांत निकाल देते हैं। लॉकहार्ट को वही ड्राइवर मिल जाता है और वो उसके साथ वहाँ से भाग जाता है। फिर वो पुलिस स्टेशन पहुँचता है, पर पुलिस भी उनसे मिली होती है। वहाँ पर पुलिस वाला वॉल्मर को बुला लेता है, पर लॉकहार्ट कहता है मुझसे दूर रहना, इन्होंने पेम्ब्रो को मार डाला। वॉल्मर कहता है वो जिंदा है और वो वॉल्मर को उसके सामने ले आते हैं। फिर वो लॉकहार्ट को अपने साथ ले जाते हैं। लॉकहार्ट एक खत लिखने लगता है। फिर वो रुक जाता है और अपनी लेग से प्लास्टर को निकाल देता है। फिर वो तहखाने में पहुंचता है। अंदर एक लैब होती है जहां पर कोई एक्सपेरिमेंट्स करता है। वहां पर उसे बहुत सारे चेहरे भी मिलते हैं। फिर वो नवाब की बीवी की फोटो देखता है जो बिल्कुल हैना की तरह होती है। लॉकहार्ट को वहां पर वॉटकिंस की बॉडी सूखी हुई मिलती है। दूसरी तरफ हैना जब पानी में जाती है तो उसे पीरियड्स आ जाते हैं, क्योंकि उसे पानी से दूर रखा जाता था। वहाँ पर बहुत सारे जीव आने लगते हैं। एक आदमी एक बॉडी को पानी में डाल देता है और पानी के अंदर के जीव उसे खा जाते हैं। लॉकहार्ट छिपा होता है। फिर वो लॉकहार्ट को मारने लगता है, पर लॉकहार्ट उसे मारकर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ सभी जीव हैना के पास आ जाते हैं और फिर एक घेरा बना लेते हैं उसके पास। उसके बाद लॉकहार्ट सीधा हैना के पास आता है और उसे वहाँ से जाने को कहता है, पर वो उसे दूर हटने को कहती है और वहाँ से चली जाती है। फिर वो वॉल्मर के पास आती है और कहती है मुझे क्या हुआ। वहाँ पर लॉकहार्ट भी आ जाता है। वह कहता है उसे छोड़ दो। लॉकहार्ट वहाँ पर सभी को बताने लगता है कि ये जगह तुम्हें बीमार कर रही है, ये पानी मत पियो, तुम सभी ठीक हो। फिर सभी उसकी ओर आने लगते हैं और उसे दबा देते हैं। उसके बाद वो लॉकहार्ट को पकड़कर ले जाते हैं और ट्रांसफ्यूजन सेल में डाल देते हैं। वहीं पर पेम्ब्रोक भी होता है। वॉल्मर वहां आते हैं और वो लॉकहार्ट से कहता है इंसानी जीवन के लिए पानी काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है और अगर उसे शुद्ध कर दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं। हमें इसे इस तरह शुद्ध करते हैं कि वो चमत्कारी बन जाता है। नवाब ने भी ऐसा ही किया।
मगर गलती इतनी थी कि उसने जबरदस्ती लोगों पर प्रयोग किया। पर अब वक्त बदल गया है, लोग खुद हमारे पास आते हैं। फिर वो उसका मुंह खोल देते हैं और उसके मुंह में एक पाइप डाल देते हैं। फिर उसकी बॉडी में जबरदस्ती उन जीवों को डाल देते हैं और मिस्टर लॉकहार्ट कुछ नहीं कर पाता। हैना जब लॉकहार्ट से मिलती है तब वह कहती है, तुमने मुझे भरोसा दिलाया कि एक दिन मैं यहाँ से जाऊंगी। तब लॉकहार्ट कहता है, कोई भला यहाँ से क्यों जाना चाहेगा। फिर वह उसे उसकी डॉल वापस करके वहाँ से चली जाती है। वॉल्मर हैना से शादी कर लेता है और उसे तहखाने में ले जाता है। दूसरी तरफ लॉकहार्ट उस डॉल को देख रहा होता है और उठता है। हैना वॉल्मर से कहती है, ऐसा मत करो। वो कहता है, आज रात तुम बिल्कुल उसी की तरह लग रही हो जिस रात उन्होंने मुझसे उसे छीन लिया था। लॉकहार्ट एक तस्वीर देखता है और उसे वॉटकिंस की बात याद आती है। फिर वो वॉल्मर के ऑफिस में आता है, वहाँ पर एक तस्वीर उठाता है। वॉल्मर हैना के हाथ बांध देता है और कहता है, हमने अपने वंश को शुद्ध रखने की बहुत कोशिश की जिसकी वजह से तुम पैदा हुई। लॉकहार्ट उस तस्वीर को तोड़ देता है। फिर वो देखता है उस तस्वीर में हैना थी और वॉल्मर भी। उसे पता चल जाता है कि वॉल्मर ही नवाब है। जब वॉल्मर हैना के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगता है तभी लॉकहार्ट वहाँ पर आ जाता है और कहता है, ये बेटी है तुम्हारी। वॉल्मर कहता है, तुमने कभी किसी से प्यार किया है? तुमने कभी कोई बलिदान दिया है? फिर वो लॉकहार्ट को अपना असली चेहरा दिखाता है। दोनों के बीच में फाइट होती है। लॉकहार्ट वॉल्मर को आग लगा देता है और हैना को खोलने लगता है। वो उसका एक हाथ खोल देता है। वॉल्मर किसी तरह आग बुझा देता है और फिर से लॉकहार्ट को मारने लगता है। नर्सिंग होम में हर जगह आग लग जाती है और लोग भागने लगते हैं। वॉल्मर लॉकहार्ट को नीचे गिरा देता है। जब वॉल्मर लॉकहार्ट को मारने ही वाला होता है तभी वहाँ हैना आ जाती है और वॉल्मर को डैड बुलाती है। फिर वह वॉल्मर पर हमला करती है जिससे वो पानी में गिर जाता है और पानी के जीव उसे खा जाते हैं। हैना और लॉकहार्ट वहाँ से बाहर आ जाते हैं। हैना कहती है, हमें चलना चाहिए। आगे जाकर ग्रीन की गाड़ी के साथ उनकी साइकिल टकरा जाती है। ग्रीन लॉकहार्ट से कहता है, हमारे साथ चलो, पर वो हैना के साथ चला जाता है। ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। ऐसी ही और भी मज़ेदार मूवीज़ की स्टोरीज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।